हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं राइट एन एप्लीकेशन फॉर ए वीक्स लीव। एक हफ्ते की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखें। तो आज हम जानेंगे आप कैसे प्रार्थना पत्र लिख सकते हो एक हफ्ते की छुट्टी के लिए। सबसे पहले आपको 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। एप्लीकेशन जो लिखी जाती है वो 3 स्टेप्स में लिखी जाती है। पहला स्टेप आ गया जे वाली हेडिंग, दूसरा स्टेप आ गया जे वाली मेन जो पार्ट होता है, और तीसरा पार्ट आ गया जे वाला आपका, ठीक है, लास्ट में जो हेडिंग होती है। तो ये चीज़ें हो गई। अब बात है जो याद रखने वाली है। सबसे पहले क्या करना है, आपको पेज के लेफ्ट साइड से लिखना शुरू करना है। जे वाली राइट साइड हो गई, जे वाली लेफ्ट हो गई। लेफ्ट साइड से लिखना शुरू करना है। उसके बाद लिखना क्या है, शुरू करना है टू लिखने के बाद लिखना कामा लगा देना। उसके बाद द प्रिंसिपल या हेड मास्टर, द मास्टर कुछ भी हो सकता है, वो लिखने के बाद क्या करना है, कामा लगा देना। फिर लिखना है गवर्नमेंट, जहाँ गवर्नमेंट अगर प्राइवेट है किसी का तो प्राइवेट लिख दो। उसके बाद ये डॉट डॉट लिखना है ये स्कूल। इस डॉट डॉट की जगह आपको लिखना है स्कूल का, जैसे हायर सेकेंडरी स्कूल है, हाई स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, जो भी स्कूल है वो लिखना है। जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, टू द प्रिंसिपल, गवर्नमेंट स्कूल है मेरा। हायर सेकेंडरी स्कूल, जहाँ पे क्या आएगा हायर सेकेंडरी, मेरा हायर सेकेंडरी स्कूल है जम्मू, ठीक है। जम्मू लिखने के बाद फुल स्टॉप लगा दिया। उसके बाद आपको लिखना है जैसे सर जा मैडम। अब मेरे स्कूल में तो सर हैं, लेकिन किसी के स्कूल में मैडम भी हो सकते हैं, तो आप लिख दीजिए सर जा मैडम ऐसे करके, सर उसके बाद ऐसे किया और मैडम लिख दिया, फिर कामा लगा दिया। उसके बाद लिखना है जो आपको कारण होगा। जैसे मेरा कारण बता देता हूँ, माई पेरेंट्स हैव आस्क्ड मी टू अकम्पनी देम ऑन ए ट्रिप टू ताजमहल एंड राम टेम्पल। मेरे जो पेरेंट्स यानी मेरे माता पिता ने मुझे बोला है कि मेरे साथ चलने के लिए, यात्रा पर चलने के लिए, अकम्पनी देम यानी साथ चलना, ऑन ए ट्रिप यात्रा पर, कहाँ पर, ताजमहल के लिए और राम टेम्पल के लिए, राम मंदिर के लिए यात्रा के पर जा रहे हैं वो, और उनके साथ चलने के लिए बोला है। यू विल बी एग्री विद मी दैट ट्रैवलिंग इज आल्सो सोर्स ऑफ एजुकेशन। मैं अपने अध्यापकों को बोल रहा हूँ कि आप मेरे साथ सहमत होंगे कि ट्रैवलिंग यानी यात्रा करना भी एक सोर्स ऑफ एजुकेशन का एक स्रोत है, क्योंकि इस तरीके से भी हम एजुकेशन सीख सकते हैं। आई शैल बी अवे फॉर 6-7 days। मैं 6-7 दिन के लिए स्कूल से बाहर रहूँगा, जहाँ दूर रहूँगा। आई हैव आस्क्ड माई क्लासमेट, मैंने अपने सहपाठी, क्लासमेट का मतलब होता है सहपाठी, सहपाठी से कह रखा है कि सहपाठी कौन, कृष्णा को कह रखा है टू कीप ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल दैट इज स्टार्ट इन द क्लास। उस सबको क्या करना, रिकॉर्ड रखना, यानी लिख के रखना जो भी क्लास में इन दिनों, फॉर दिस डेज, इन दिनों जो भी स्कूल में पढ़ाया जाएगा उस सबका क्या रिकॉर्ड बना के रखना, लिख के रखना किताबों में या नोटबुक में। आई शैल बी थैंकफुल टू यू इफ़ यू काइंडली ग्रांट मी ए लीव फॉर ए वीक। मैं आपका क्या हूँगा, थैंकफुल हूँगा, धन्यवाद करूँगा आपका, जहाँ आभारी हूँगा। इफ़ यू काइंडली, अगर आप कृपया मुझे क्या करें, एक हफ्ते की छुट्टी दें। जे लिखने के बाद लगा देना है फुल स्टॉप, और अंत में लिखना है क्या, विद रिगार्ड्स, यानी विद रिगार्ड्स का मतलब होता है आदर के साथ, योर्स ओबीडेंटली, यानी विद रिगार्ड्स फुल स्टॉप, योर्स ओबीडेंटली का मतलब होता है आपका आज्ञाकारी, कामा, फिर लिखना है अपना नाम, जैसे मैंने लिखना है यशपाल। उसके बाद लिख देनी जो भी डेट होगी, जैसे आज डेट क्या है, डेटेड तो 8 जून 2024। जो लिखने के बाद इस तरह से डेट लिखी, और अंत में लिख दिया कौन सी क्लास 12th थे और रोल नंबर 5, यानी 12th क्लास आ गई, सेक्शन ए आ गई, रोल नंबर इतना आ गया, जो लिख दिया। इस तरह से होगी एप्लीकेशन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने कुछ ज़रूर नया सीखा होगा। अगर आप इसी तरह की और एप्लीकेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। और अगर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, बेसिक से एडवांस लेवल तक इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।